स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में, जो कि यहाँ पर जो होमवर्क से क्लास करवाया जा रहा है। और कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन का सारा जवाब के साथ साथ उस राज्य का जितना भी क्वेश्चन बनने वाला है उस क्वेश्चन को लाया गया है। और साथ साथ आप लोग के लिए जो कमेंट आ रहा था सेट के लिए, तो सेट जो है अब एलपी और टेक्नीशियन का सेट जो है डेली एक सेट जो है सुबह में लगवाया जाता है। और उसी के साथ उसका डिस्कशन जो है यूट्यूब पर किया जाता है, जो कि डिस्कशन को जरूर देखिएगा। और साथ साथ उस डिस्कशन से जो भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला रहता है वो सारा क्वेश्चन का उसमें विश्लेषण किया रहता है। और साथ साथ ऑप्शन जो रहता है उस सारे ऑप्शनों का उसमें पूरा जितना भी हो सकता है वो हमारे टीम के द्वारा लाया गया है। उसके साथ साथ जो है कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य जो है वो कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह हरियाणा राज्य में स्थित है। और इसमें जवाब देने वाले व्यक्ति भी है, उनका भी नाम लिया जाएगा। उससे पहले हरियाणा राज्य से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो हरियाणा राज्य से संबंधित जितना भी बनने वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले स्थापना की बात है तो हरियाणा राज्य का स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। उसके बाद राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगा। जिला की संख्या 22 गो जिला है और लिंगानुपात जो है सबसे कम है यहाँ पर, जो कि 879 हो जाएगा। और यहीं पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो हरियाणा के पानीपत से ही शुरू किया गया था। और इसी में लिंगानुपात जो सबसे कम था, इसी को सुधार करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा से शुरू किया गया था। उसके बाद जनसंख्या में ये हरियाणा का स्थान आता है 18वें स्थान पर जनसंख्या में आता है। और क्षेत्रफल में जो स्थान आता है वो 21वें स्थान पर 21वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल में। और अभी वर्तमान में राज्यसभा की सीट जो है वो 5 गो हो जाएगा, लोकसभा की सीट 10 हो जाएगा और विधानसभा की सीट जो है वो 90 गो हो जाएगा यहाँ। और अभी वर्तमान में जो यहाँ के मुख्यमंत्री बने मनोहर लाल खट्टर का जगह लिए हैं, जो कि वो इस्तीफा दिए हैं। उसके बाद जगह अभी वर्तमान में जो लिए मनोहर लाल खट्टर का स्थान लिए हैं मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी। अभी वर्तमान में नायाब सिंह सैनी बने हैं। और बंडारू दत्तात्रेय जो है वहाँ के गवर्नर राज्यपाल हो जाएंगे। और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जो है एक ही पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों का हाईकोर्ट जो है एक ही है। और तीनों का जो है चंडीगढ़ में हाईकोर्ट हो जाएगा। और इसका गठन जो हुआ था वो 1966 में इसका गठन किया गया था। और अभी वर्तमान में जो हरियाणा और चंडीगढ़ जो है इसका मुख्य न्यायाधीश जो है अभी वर्तमान में ये जीएस संघवालिया, अभी वर्तमान में जीएस संघवालिया जो है इसके मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। और यहाँ पर जनजाति जो मनाई जाती है, बहुत सारी जनजाति मनाई जाती है, जो कि किकली हो जाएगा। किकली जनजाति मुख्य तौर से मनाई जाती है, जनजाति पाई जाती है। और अहेरिया जनजाति, हेरी, डेरी और थोरी। उसके बाद तूरी जनजाति, ये सारा जनजाति जो हेरी, ठेरी, दोरी, तूरी जो है ये सारा जनजाति वहीं पर मनाया जाता है। और किकली जनजाति जो है मुख्यतः हरियाणा का हो जाएगा। उसके बाद नृत्य जो है यहाँ पर सारा नृत्य जो है फाल्गुन नृत्य जो है, डाफ नृत्य हो जाएगा, खोरिया नृत्य हो जाएगा और गुग्गा नृत्य, ये सारा नृत्य जो है यही हरियाणा में वही मनाया जाता है। क्या हुआ, हरियाणा से ही संबंधित है। उसके बाद महोत्सव जो मनाया जाता है यहाँ पर 37वां, अभी वर्तमान में जो 37वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला जो लगा है वो ये फरीदाबाद हरियाणा में ही लगा है। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो मनाया गया है अभी वर्तमान में, वो गीता महोत्सव जो है कुरुक्षेत्र हरियाणा में अभी वर्तमान में मनाया गया है। उसके बाद योजना जो है हरियाणा का योजना हो जाएगा चिराग योजना, चारा बिजाई योजना और एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना। ये योजना जो है ये सारा ये हरियाणा का ही हो जाएगा। और हरियाणा का राजकीय पुष्प जो हो जाएगा वो कमल हो जाएगा। और वृक्ष जो है राजकीय वो पीपल हो जाएगा। और खेल जो है हरियाणा का ये कुश्ती हो जाएगा। हरियाणा राज्य का गठन जो हुआ था वो 17वां संविधान संशोधन करके 1966 1 नवंबर 1966 को हुआ था। हरियाणा राज्य का दिवस जो मनाते हैं वो 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, कोई भी एसटी निवासी जो है निवास नहीं करती है वो हरियाणा और पंजाब दोनों राज्य में हो जाए। एसटी निवास यानी कि अनुसूचित जनजाति जो होती है, एसटी जिसे कहा जाता है, ये निवास एक भी नहीं करती है, हरियाणा और पंजाब में हो जाएगा। और हरियाणा में एकमात्र नदी जो बहती है वो घग्घर नदी हो जाएगा, जो कि हरियाणा में ही बहती है। और हिसार में जो है ये भैंस का अनुसंधान संस्थान स्थित है। उसके बाद हरियाणा हरिकेन के नाम से ये कपिल देव को जाना जाता है, जो कि कपिल देव जो हरियाणा के ही थे और हरिकेन के नाम से इनको जाना जाता था। और ये वर्ल्ड कप जो पहला बार भारत को 1983 में जो वर्ल्ड कप भारत जीता था उस समय कपिल देव ही कप्तान थे और यही मैच को जिताए भी थे। उसके बाद सरहिंद नहर जो है ये परियोजना जो है सतलज नदी पर बनाया गया है और ये हरियाणा राज्य में ही हो जाएगा। और संधव काली जो सभ्यता थी, बनमाली जो था वो हरियाणा में स्थित है। और बनमाली जो है ये रंगोई नदी के किनारे बसा हुआ है और ये हरियाणा राज्य में ही हो जाएगा। तो इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन बनने वाला था आज हरियाणा का पूरा करवा दिया गया है। और इससे आप लोग का कमेंट आया था, जो कि जवाब के रूप में कमेंट आया था, तो जवाब देने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे, सबसे पहला जवाब आ जाए महेश कुमार जी का जवाब आया, जो कि ये बरौनी से जवाब भेजे हैं। उसके बाद मोहित कुमार जी का जवाब आया है, ये हसपुरा से जवाब भेजे हैं और हसनपुर होना चाहिए लेकिन हसपुरा लिखे हुए थे। उसके बाद चंदन कुमार का जवाब आया है, जो कि ये मुंगेर से जवाब, बिहार के मुंगेर से ही भेजे हैं। और एक सिमरन कुमारी के जवाब आया है, जो कि ये
कटिहार से जवाब भेज दिया। उसके बाद जो एक लास्ट में 5वें नंबर पर जवाब आया है, ये विशाल कुमार शर्मा जी का जवाब आया है। ये हाजीपुर से जवाब भेजे हैं, जो कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय भी हाजीपुर में ही स्थित है। और ये पटना बोर्ड जो है अभी वर्तमान में जो है सबसे कम वैकेंसी जो अभी निकाला गया है, वहाँ पर जो है ये अभी वर्तमान में फिजिक्स केमिस्ट्री का जो सीट है वो एक भी सीट यहाँ पर नहीं है। उसके बाद जो अब करंट अफेयर्स की बारी है, तो करंट अफेयर्स जो है आज का करंट अफेयर्स जितना भी है उसको भी देख लेते हैं। बताइएगा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है इसकी बिजनेस एयरलाइंस रैंकिंग जो है 2024 में शीर्ष स्थान पर अभी वर्तमान में कौन सा देश रहा है? सिंगापुर रहा है, जिसकी राजधानी कहाँ है? सिंगापुर सिटी हो जाएगा। और इसका मुद्रा क्या है? डॉलर। बहुत अच्छा जवाब, डॉलर हो जाएगा। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? सिंगापुर हो जाएगा। दूसरे स्थान पर कौन सा है? डेनमार्क हो जाएगा। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। तीसरे स्थान पर कौन सा देश है? अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिला था? 4 जुलाई 1776 को हो जाएगा। अमेरिका स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 4 जुलाई को ही मनाता है। और 4 जुलाई 1776 को हो जाएगा। अभी वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन अमेरिका के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जो है अभी वर्तमान में किसने जीत लिया है? पीटर पेलिग्रीन अभी वर्तमान में जीत लिया है। स्लोवाकिया के वर्तमान में अभी राष्ट्रपति का चुनाव अभी जीते हैं और यही बने हैं अभी वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट हो जाएगा। बुडापेस्ट हो जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में का जो आयोजन हुआ है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? असम में, गुवाहाटी। ये गुवाहाटी में हुआ है। खेलो यूनिवर्सिटी गेम है और खेलो इंडिया गेम था ना, वो हुआ था तमिलनाडु में। और यूनिवर्सिटी गेम जो हुआ है इसका असम में इसका आयोजन किया गया। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा रहा है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा। इसका जो शुभंकर रहा था वो क्या रहा था? अष्टलक्ष्मी। INS जटायु का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप किसकी राजधानी है? कवारत्ती की राजधानी हो जाएगा। लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक, लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती हो जाएगा। ठीक है, उल्टा बोल थे। चलिए अगला क्वेश्चन, टाइगर वुड्स का संबंध जो है वो किस खेल से है? गोल्फ से हो जाएगा। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री भाग ली है? इसका आंसर नहीं लिया। इसका आंसर जो हो जाएगा ये भूमि पेटिकर अभिनेत्री हो जाएगी। भूमि पेटिकर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 के प्रथम स्थान जो है वो किसको मिला है? यतीन भास्कर। ये मिला है यतीन भास्कर को अभी वर्तमान में दिया गया है। और भारतीय सेना में हवाई सुरक्षा के लिए कौन सा कमांड एंड जो है ये कंट्रोल सिस्टम शामिल किया गया है? आकाश तीर को अभी वर्तमान में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, अभ्यास जो कैटलस एक्सप्रेस 24 का आयोजन जो हुआ है वो किस किस देश के बीच में होता है? भारत और सेशल्स के बीच में हो जाएगा। सेशल्स के बीच में होता है। परमाणु ऊर्जा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में कब तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना बनाई गई है? ये 2047 हो जाएगा। और कार्बन मुक्त जो है शुद्ध कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य जो है भारत सरकार के द्वारा 2070 हो जाएगा, भारत सरकार के द्वारा रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बिहार हो जाएगा 2040 है। और रेलवे जो है 30 हो जाएगा। और दोनों को मिला दीजिए तो भारत सरकार हो जाएगा, तो वो 2070 हो जाएगा। बताइए मिस वर्ल्ड 2024 जो है वो कौन बनी है अभी वर्तमान में? क्रिस्टोना और पिजोकोवा अभी वर्तमान में बनी है। किस देश की है ये? चेक गणराज्य की हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन अभी वर्तमान में कहाँ में किया है? अरुणाचल प्रदेश। जिसकी राजधानी कहाँ है अरुणाचल प्रदेश की? ईटानगर राजधानी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? अनुपमा उपाध्याय। वो गाना जो गाती है वो नहीं, अनुपमा उपाध्याय हो जाएगी, वो अलग है। अनुपमा उपाध्याय भी गाना गाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में नायाब सिंह सैनी जो है वो किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? ये हरियाणा के। चारा विजय योजना कहाँ शुरू किया गया है? ये हरियाणा में ही शुरू किया गया है। हाल ही में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायी के लिए 15वां CIC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किसे मिला है? सतलज जल विद्युत निगम को। ठीक है, सतलुज जल विद्युत निगम को अभी वर्तमान में ये दिया गया है। बताइए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि चुना गया है? मॉरिशस। जिसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस जिसकी राजधानी हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोचरोव आश्रम का उद्घाटन कहाँ में किया है? अहमदाबाद। अहमदाबाद किसकी राजधानी है? किस राज्य में है? तो ये गुजरात में हो जाएगा। गुजरात की
राजधानी कहाँ है? गांधीनगर गुजरात की राजधानी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, भारत के पहले फ्यूचर लेबस का केंद्र का उद्घाटन अभी वर्तमान में कहाँ में किया गया है? ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में किया गया है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 के अनुसार 2023-24 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? मानव विकास में HDI 134 हो जाएगा, अभी वर्तमान 134वें नंबर पर हो जाएगा। ATP रैंकिंग इतिहास में नंबर वन का स्थान हासिल करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जो है वो कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच बने हैं। किस देश के है ये? सर्बिया के हो जाएंगे, नोवाक जोकोविच हो जाएगा। किस खेल संबंधित है इनका? ये टेनिस खेलते हैं। ठीक है, बताइएगा, हाल ही में फूलदेई महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? उत्तराखंड। ठीक है, फूलदेई उत्तराखंड में मनाया गया है। आगे बता दीजिएगा, पेरिस ओलंपिक समिति की जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला अभी वर्तमान में कौन बनी है? ये बिल्किस मीर बनी है। बिल्किस मीर बनी है। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा 2024 में? पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन किया जाएगा। और 2028 का जो ओलंपिक होगा वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में इसका आयोजन किया गया था और किया जाएगा। और 2021 का कहाँ हुआ है? 20 का हुआ था, 21 में जो हुआ था टोक्यो जापान में हुआ था। इसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीते थे? स्वर्ण पदक दिलाए थे। भारत ने कुल कितना पदक जीता था? 7 गो। और पदक के साथ कितना स्थान रहा था? 48वां स्थान रहा था। इसका शुभंकर क्या रहा था? मिराई तोबा। ठीक है, मिराई तोबा हो जाएगा। पैरा ओलंपिक जो था उसका सोमाइटी हो जाएगा। और पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान जो रहा था 24वां स्थान रहा था 19 पदक के साथ। और 7 पदक के साथ ओलंपिक में भारत का स्थान जो रहा था वो 48वां रहा था। इसमें स्वर्ण पदक किसको मिला था? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक। और भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। 7 अगस्त को ही भाला फेंके थे और उसी दिन से भारत सरकार के द्वारा 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। बताइए, प्रीमियर लीग, महिला प्रीमियर लीग 2024 का विजेता कौन रहा है? IPL आरसीबी बेंगलोर हो जाएगी। इसकी कैप्टन कौन है? स्मृति मानदाना। किसको हरा करके जीती है ये? दिल्ली कैपिटल। पहली बार जो हुआ था, ये दूसरी बार हुआ था। और पहली बार जो महिला लीग हुआ था IPL का, वो उसको किसने जीत लिया था? उसको मुंबई इंडियंस ने जीत लिया था। किसको हराया था? दिल्ली कैपिटल। दोनों बार जो विजेता जो रही है वो दिल्ली कैपिटल ही हो जाएगी। और विजेता जो है पहली बार जो रही थी वो मुंबई इंडियंस हो जाएगा। और इस बार जो रही वो RCB हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सरस्वती सम्मान अभी वर्तमान में 2023-24 का जो दिया गया वो किसको मिला है? सरस्वती सम्मान ये प्रभा वर्मा को अभी वर्तमान में दिया गया है। किसकी लेखक है ये? किस? मलयालम भाषा की लेखक हो जाएगी। बताइए, मिशन पाम ऑयल के तहत किस देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ में लगाया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश में लगाया गया है। ठीक है, आगे बताइए, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, 19वीं SCO की सुरक्षा परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ये कजाकिस्तान में किया गया है। और SCO का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? क्या 2001 में SCO का गठन किया गया था। ठीक है ना। और SCO का नवीनतम मेंबर अभी वर्तमान में कौन बना है? ईरान बना है। कौन से नंबर बना है ये? 9वां बना है। 11वां नंबर जो है वो कौन बना है? किसका? आसियान का बना है, जो कि 11वां मेंबर बना है। पूर्वी तिमोर हो जाएगा। तो अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है ये स्पार्क का पब्लिकेशन का जो है ये इसको लेकर के आया गया है, जो कि इसमें सारा बिहार का जितना भी एग्जाम हुआ है ये सारा पूछा हुआ क्वेश्चन ही है, उसको देख लेते हैं। बताइए, स्वचालित वाहन जो होता है इसमें ब्रेक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? किसके नियम का इस्तेमाल किया जाता है? ये पास्कल का नियम का इस्तेमाल किया जाता है। और पास्कल के नियम से ही ये प्रभावित होता है। और सभी भारी रेडियो सक्रिय में अंतिम रूप से किस पर परिवर्तित होते हैं? ये सीसा में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, बताइए, एक उपकरण जो तीव्र संघनित अत्यधिक रूप से शुद्ध एवं उच्च रूप से समांतर प्रकाश की किरण का उत्सर्जन करते हैं, इसको क्या कहा जाता है? ये लेजर हो जाएगा। और लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? वो LED का होता है, लाइट इमिटिंग डायोड हो जाता है। ठीक है ना। LED का, लेजर का होता है लाइट एम्पलीफिकेशन करके होता है। पूरा ध्यान में नहीं आ रहा है, देख लीजिए। स्टिमुलेटर लास्ट में होता है। ठीक है, आगे बताइए, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटीन का नाम जो है मूल कण की खोज किया था? गोल्डस्टीन ने प्रोटीन का खोजे थे। और इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किए थे? JJ थॉमसन। और प्रोटॉन का खोज कौन किए थे? गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोजे थे।
न्यूट्रॉन का हो जाएगा तो वो चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का खोज किया गया था। बताइए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.108 × 10⁻−31 kg हो जाएगा और 28 ग्राम हो जाएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 × 10⁻27 kg हो जाएगा और 24 ग्राम हो जाएगा। दोनों का सेम ही होता है लगभग में, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है न्यूट्रॉन का अलग होता है, थोड़ा अलग होता है। 7-4 के बदला में वो उसमें 4-2 होता है। आगे तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतह करने वाली पहली महिला कौन बनी थी? बछेंद्री पाल। कब चढ़ी थी ये? 1975 में चढ़ी थी। 84 में चढ़ी ना, भारतीय चढ़ी थी, जो कि क्या नाम था? और ये भारतीय है, ठीक है। और जुंको तवई 1975 में चढ़ी थी, जापान की थी। और ये बछेंद्री पाल जो है भारत की हो जाएगी, वो 1984 में चढ़ी थी। और 1953 में जो पहली बार चढ़ी थी, वो चढ़ा था, वो व्यक्ति में हो जाएगा, जो कि पुरुष में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे हो जाएंगे। ठीक है, बताइए कहाँ स्थित है माउंट एवरेस्ट? ये नेपाल में हो जाएगा। नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा या चोटी 15 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिएगा। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषित करने के लिए प्रयुक्त जो तत्व होता है, ये किस किस तत्व का उपयोग किया जाता है? ये कैडमियम और बोरन का क्षार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। किसी वस्तु के निर्यात से भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन जो होता है, वो कौन सा वस्तु है? ये चाय हो जाएगा। और चाय का जो उत्पादन होता है वो किस मिट्टी से होता है? ये लेटेराइट मिट्टी से हो जाएगा। भारत के किस राज्य में चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? ये असम में हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ है? दिसपुर असम की राजधानी हो जाएगा। ठीक है, बताइए NFR रेलवे जो है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? NFR ये असम में स्थित है, जो कि गुवाहाटी, ये मालेगांव हो जाएगा, मालेगांव में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। कौन सा राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? ये सिकंदर लोदी। और आगरा शहर को किसने बसाया था? ये भी सिकंदर लोदी के द्वारा 1503 ईस्वी में बसाया। 4 में राजधानी बनाया, 4 में स्थापना किया गया था और 1506 में इसको राजधानी बना दिया गया था। ठीक है, बताइए वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 6 हो जाएगा। बास्केटबॉल में खिलाड़ी कितना होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, बताइए किसने गांधी जी को हिंदुओं के मध्य उत्पन्न होने वाली मनमुटाव को रोकने की कोशिश किया था? ये पूना पैक्ट में हुआ था इसमें। और पूना पैक्ट कहाँ में हुआ था? दिल्ली में। ये दिल्ली में पूना पैक्ट जो हुआ था, ये दिल्ली में। ये यरवदा जेल मुंबई में ही, पूना में हुआ था। ठीक है, पूना दिल्ली समझौता हुआ था ना, वो होता दिल्ली में हुआ था। पूना पैक्ट 1932 में हुआ है, 1932 में हुआ है। ये महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। बताइए राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ये कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रमुख धर्म युद्ध जो लड़े थे, वो कौन से व्यक्ति थे? राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा कन्नौज का युद्ध जो लड़ा गया था, वो कब लड़ा गया था? 1540 में हो जाएगा। कन्नौज का किसके किसके बीच में हुआ था? ये शेरशाह और हुमायूं। ठीक है, शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। बताइए किसमें रक्त नहीं होता है लेकिन शोषण करता है? ये हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा में रक्त नहीं होता है लेकिन ये शोषण करता है। बताइए मानव शरीर के किस अंग का भाग जो है कॉर्निया माना जाता है? ये आंख का भाग हो जाएगा। नालंदा में अवस्थित विश्वविद्यालय जो है, वो किसके द्वारा बनाया गया है? ये कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया है। और ये जो बनाया गया है, इसमें अध्ययन करने के लिए चीनी यात्री कौन आए थे? फाहियान आए थे। किसके समय में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, उसे ही कहा जाता है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है? 206 हो जाए। कौन सा रक्त वर्णक केचुआ में उपस्थित होता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है केचुआ में रक्त वर्णक के रूप में उपस्थित होता है। पता है कौन सा जीवित कोशिका में कोशिकांग के रूप में ऊर्जा का काम करता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया। सेलों का ऊर्जा किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। ठीक है, केंद्रक को सर्वप्रथम किसने खोजा था और नाम दिया था? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन 1953 में इसको खोजा था। ठीक है, हमारे भोजन के संरचनात्मक खाद्य जो है वो किससे मिलता है? ये विटामिन और खनिज लवण से मिलता है। विटामिन और खनिज लवण से मिलता है। कौन सा फल मधुमेह के रोगी को आसानी से खाने के लिए सलाह दिया जाता है? ये अमरूद। ठीक है, अमरूद जो है ये मधुमेह के रोगी जो होते हैं उनको खाने की सलाह दिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। बताइए भारत में ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख स्रोत जो है ये कौन सा ऊर्जा है? कोयला। ये कोयला का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
बताइएगा, वर्ण आश्रम जो है प्रचलित है वो किस वेद से संबंधित है? ये ऋग्वेद हो जाएगा। और ऋग्वेद में जो है ये सूक्ति की संख्या टोटल कितना है? 228 सूक्ति हो जाएगा। मंडल कितना है ऋग्वेद में? 10 को हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद ही हो जाएगा। सिंह भूमि जो है वो किस लिए प्रचलित है? ये लोहा के लिए हो जाएगा। और सिंह भूमि कहाँ स्थित है? ये झारखंड में। ये झारखंड में हो जाएगा। ठीक है। बताइए सोन नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की नदी हो जाएगा। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक पहाड़ी। सोनम यानी कि विनोद जी का ट्रिक है सोनम, से याद कर सकते हैं। जो अमरकंटक से निकलती है सोन नदी हो जाएगा, और नर्मदा नदी हो जाएगा, और महानदी। ये तीनों नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलती है, और सोनम नाम से इसको याद कर सकते हैं। सोनम जो है विनोद जी की फेवरेट ये क्वेश्चन हो जाएगा, फेवरेट वर्ड हो जाएगा इनके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। आगे जो है क्लास जो है विनोद जी से ही आज करवाते हैं, तो आप लोग भी देखिएगा और इनका सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लोहे का मोर्चा लगाना जो है ये किसका कारण है? ये ऑक्सीकरण। ठीक है। ऑक्सीकरण जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है इसमें। क्या हुआ? ऑक्सीजन का ही त्याग होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये कैसा उपकरण है? ये उष्माशोषी। ठीक है। उष्माशोषी हो जाएगा। कौन सा प्राकृतिक वर्णन के सिद्धांत को प्रस्तुत किए थे? चार्ल्स डार्विन। ठीक है। चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। बताइए मानव जाति का अध्ययन जो है वो किसमें क्या आता है? मानव जाति का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में क्या आता है? मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस हो जाए। कौन सी तत्व जो है सभी अम्लों के लिए सामान्य माना जाता है? यह हाइड्रोजन। ठीक है। सबसे अधिक आधार वर्णनीय धातु कौन सा है? सोना हो जाएगा। ठीक है। और सोना किस में घोला जाता है? एक्वारेजिया। ठीक है। एक्वारेजिया। जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाए। कौन सा तंबाकू की पैदावार में अग्रणी राज्य है? आंध्र प्रदेश हो जाए। देश में कौन सा है? चाइना। अभी वर्तमान में चाइना। तंबाकू रोधी दिवस कब मनाते हैं? 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है। पर खुद्दीराम और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला जो किए थे वो कहाँ में किए थे? ये मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में किया गया था। संजय जी क्या हो रहा है? आगे आइएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। आप समझदार खुद है, लेकिन अगले सभी विनोद जी को देख रहे हैं ना, कितना बार बुलाइएगा लेकिन आ नहीं सकते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज का उत्तोलन करने वाले सर्वप्रथम भारतीय जो थे वो कौन थे? मैडम भिखाजी कामा हो जाएगी। और ये कहाँ फहराई थी? स्टुअर्ट गार्ड में हो जाएगा, जो कि जर्मनी में हो जाएगा। और 1907 में ये फहराई थी। बड़े लखनऊ समझौता के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति कौन थे? बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो हुई थी वो किस युद्ध में हुई थी? ये कल्पी का युद्ध हो जाएगा। कलप के मर गई थी। कल्पी का युद्ध हो जाएगा, जो कि ये घोड़ा के साथ दगाबाज किया गया था। ये किसके द्वारा? नहीं, ये ग्वालियर के जो राजा थे ना, क्या नाम था? ग्वालियर के राजा घोड़ा ने हेराफेरी कर, विक्रमजीत के द्वारा घोड़ा जो है हेराफेरी कर दिया गया था। इनका घोड़ा जो था ना लक्ष्मीबाई का, वो बदल दिया गया था, जिसके कारण वो घोड़ा जो है वो पार करने में असमर्थ था। वही घोड़ा दे दिया गया था, जिसके कारण वहीं पर जाके फंस गई थी। बादल घोड़ा का नाम था। लक्ष्मीबाई की घोड़ा का नाम जो हो जाएगा बादल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय जो था वो कहाँ बनाया गया था? ये कोलकाता विश्वविद्यालय में बनाया गया था। ये किसके समय में बनाया गया था? 1857 लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। और ये 1857 की क्रांति जो हुआ था वो भी हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। प्रकाश वर्ष जो है ये किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक हो जाए। इस एक अशुशक्ति जो होता है वो कितने वाट के बराबर हो जाए? 746 वाट के बराबर होता है। विद्युत धारा को किससे मापते हैं? आममीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन, लंबाई मापने के लिए मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो है वो कौन सी है? मीटर हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइए, कौन सा एक ताप एवं विद्युत का अच्छा सुचालक माना जाता है? ग्रेफाइट। ठीक है। ग्रेफाइट ताप और विद्युत दोनों का ये सुचालक के रूप में माना जाता है। सूर्य का प्रकाश जो होता है वो कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, किस महीने में रबी फसल की बुआई की जाती है? ये अक्टूबर नवंबर में रबी फसल की बुआई होती है। और काटी जाती है कब? मार्च अप्रैल में कट जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मार्च अभी गेहूं कट रहा है। अभी गेहूं कट रहा है। बताइए, जी इनकलाब जिंदाबाद का नारा को किसने सुशोभित किए थे? ये भगत सिंह के द्वारा सुशोभित किया गया था। और दिए जो थे वो हसरत मोहानी के द्वारा। ठीक है ना।
लिखा गया था इन्हीं के द्वारा, हसरत मोहानी के द्वारा, और ये इसको प्रचलित किए थे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा ये भगत सिंह ने प्रचलित किए थे। दिल्ली चलो का मुख्य महत्वपूर्ण आह्वान जो था वो किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस। कहाँ में ये नारा दिए थे? सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर में नारा दिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहाँ में रखे थे? ये लाहौर अधिवेशन 1929 के लाहौर अधिवेशन में किए थे। विनोद जी रेडी रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा अब साइंस का जो है ये रेलवे टेक्नीशियन ALP के टेक्नीशियन के लिए जो हो जाएगा महत्वपूर्ण रूप से जो कि क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। बताइएगा विटामिन जो होता है, विटामिन सहायता किसमें, ये पाचन क्रिया जो होता है इसमें विटामिन जो है सहायता नहीं करता है, नहीं करता है विटामिन। शरीर को बढ़ाने का काम करता है लेकिन मसल्स बना देगा, मसल्स बना रहे। चलिए आगे क्वेश्चन बताइए, सबसे अधिक लोहा किसमें पाया जाता है? पालक। ठीक है, पालक में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। और सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि जो है कौन सा उत्पन्न करता है? ये बाघ हो जाएगा। सबसे ज्यादा बाघ के द्वारा ये ध्वनि की तीव्रता उत्पन्न किया जाता है। और बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस बाघ का नाम हो, ये वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दें, ओजोन परत मुख्य मनुष्य की रक्षा जो करता है वो किस किरण से करता है? पराबैंगनी। पराबैंगनी किरण की खोज कौन किए थे? रिटर। ठीक है, रिटर के द्वारा खोज किया गया था। आगे बताइए, हीमोग्लोबिन में उपस्थित जो रहता है वो कौन सा तत्व रहता है? आयरन उपस्थित लोहा रहता है। ठीक है, स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तत्व हो जाएगा तो तांबा का उपयोग किया जाता है। अम्ल हो जाएगा, H2SO4 अम्ल। बताइए बेसिमर प्रक्रिया से किसको निकाला जाता है? ये इस्पात। ठीक है, इस्पात। और इस्पात में सबसे ज्यादा किसकी चाल होती है? ध्वनि की चाल, वही ना, इस्पात में सबसे ज्यादा होती है। लोहा होता है 51-23। इस्पात में सबसे ज्यादा ना होता है एल्युमिनियम, ठोस या इस्पात दोनों देता है, इस्पात भी देता है। बताइए मिठाइयों में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? ठीक है, इसको सुगंध और स्वाद। जी सर, मिठाई में जो जिलेटिन मिलाया जाता है इसमें सुगंध और स्वाद को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। विनोद जी खा क्या है क्या? आज खा क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के भीतर खून की अनुपस्थिति जो होती है इसका कारण क्या होता है? मतलब कि इसके कारण खून नहीं जमता है। ठीक है, फाइब्रिन जोन के कारण ये खून नहीं जमता है। ठीक है, बोले दर्पण बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। बताइए बालू टिब्बा बनने का क्या कारण है? ठीक है, पवन का निक्षेपण हो जाएगा। बहुत अच्छा विनोद जी, पवन का निक्षेपण हो जाएगा। बताइए कौन सा रक्त समूह जो है सर्वदाता कहलाता है? वो निगेटिव हो जाएगा। और सर्वग्राही के रूप में कौन जाना जाता है? AB। रक्त समूह की खोज कौन किए थे? कार्ल लैंड-एस्टनर के द्वारा रक्त समूह का खोज किया गया था। बताइए मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। आगे बताइए ग्रासिका एक नली है जो कि किसको कहा जाता है? ये आहार नली। ठीक है, आहार नली को ही ग्रासिका कहा जाता है। बताइए वह भूकंप की तीव्रता कितना होता है जो सुनामी उत्पन्न करता है और उसको रिएक्टर स्केल पर सबसे ज्यादा, मतलब सुनामी जो आ जाती है वो कितना रिएक्टर स्केल पर तीव्रता दिखाएगा? ये 903 तीव्रता अगर दिखाता है ये सुनामी के नाम से उसको जाना जाता है, सुनामी आ जाती है। आगे बताइए अरंडी के बीज से किसका तेल, अरंडी का बीज का कौन सा भाग जो है तेल उत्पन्न करता है? ये एंडोस्पर्म हो जाएगा। एंडोस्पर्म जो है ये अंडी के बीज से ये तेल को उत्पन्न करता है। अरंडी हुआ, वही अंडी नहीं, बीच वाला भाग नहीं होता है, उजला जो होता है उससे तेल निकलता है, तेल जो पिराने के लिए अरंडी हो गया। रहने दीजिए ना, आप भी जो है ना कितना खोद रहे हैं आप। चलिए आगे क्वेश्चन बताइए, वर्णांधता रोग की खोज किसके द्वारा किया गया है? वर्णांधता रोग की खोज किसके द्वारा किया गया? ये जॉन डाल्टन के द्वारा खोजा गया। वर्णांधता, कलर ब्लाइंड उसे कहा था। जो टाइफाइड अलग है, टाइफाइड जो है ना एलिसा, टाइफाइड जो होता है उसका हैंसन नाम, हैंसन रोग उसका नाम, दूसरा रोग का नाम हैंसन कहा जाता है। टाइफाइड को हैंसन के नाम से जाना जाता है। हैंसेन नहीं सर, हैंसन अलग है, हैंसन अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा,
तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना क्यों आसान होता है? इसका घनत्व अधिक रहता है, ठीक है, घनत्व अधिक कारण ये तैरने में आसान होता है। बताइए कोशिका विभाजन के लिए तुर्क तंतुओं को संगठित जो किया जाता है वो कौन सा केंद्र होता है? ये तारक केंद्र हो जाएगा, ठीक है, तारक केंद्र। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। बताइए कैलोरी जो है वो किसका माप है? ये उष्मा का माप हो जाएगा, ऊर्जा का जो हो जाएगा वो जूल हो जाएगा। आगे बताइए पानी की विशिष्ट गुरुत्व जो होता है वो कितना होता है? 1 ग्राम प्रति मिली, 1 ग्राम प्रति ml हो जाएगा, ml। बताइए केजी में होगा, केजी प्रति लीटर होता है। बताइए बीज रहित फल को किस तकनीकी के रूप में विकसित किया जाता है? ये संकरण, ठीक है, संकरण हो जाएगा। हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 1.008, ठीक है, 1.008 AMU होता है हाइड्रोजन का, ये भार हो जाएगा। और हाइड्रोजन का खोज कौन किए थे? कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन का खोज किया गया। बताइए साधारण प्रयोग में आने वाले वस्त्र को धोने वाला सोडा जो है होता है उसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, कार्बोनेट हो जाएगा, धोने वाला है। और बाई जो है ना वो खाने वाला हो जाएगा। आगे बताइए आर्किमिडीज का नियम जो है वो किस नियम का ये करता है? ये उत्प्लावन या प्लावन का नियम जो है ये इन्हीं के द्वारा दिया गया था। बताइए सर्व परिसर जो होता है वो ध्वनि का आवृत्ति कितना होता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप जो करता है वो कौन सा भाग करता है? ये बायां निलय करता है, बायां निलय, दायां अलिंद और बायां निलय होता है, उसे बायां निलय जो है ये इसका काम करता है। बताइए प्राथमिक रंग जो होता है ये कौन कौन सा रंग होता है? लाल, हरा और नीला, ठीक है, लाल, हरा और नीला जो है प्राथमिक रंग हो जाएगा। बताइए कौन सी बल विस्थापन जो है कैसी राशि है? सदिश। और त्वरण कैसी राशि है? सदिश। और दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विस्थापन सदिश राशि है। बताइए शरीर का नियंत्रण में सहायता जो करता है ये कौन सा भाग करता है? ये मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क जो है नियंत्रण का कार्य करता है। पोलियो की टीका की खोज कौन किए थे? जॉन सॉल्क, ठीक है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा मदद करता है? विटामिन के करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इस्पात जो है वो कठोरता मुख्यतः निर्भर करता है किसकी प्रतिशत पर? ये कार्बन की प्रतिशत पर ज्यादा करता है। लोहे का गलनांक कितना होता है? 1539 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 1539 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव जो है ये कौन सा है? ये गैसोलीन हो जाएगा। बताइए कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग के रूप में काम करता है कौन सा कहलाता है? CPU हो जाएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? CPU को ही दिमाग और मस्तिष्क कहा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा मानव के आराम करने के लिए सर्वोच्च तापमान परास जो होता है वो कितना के बीच होता है? ये 18 से 23 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन डेटाबेस जो है वो क्या है? डेटाबेस ये रिकॉर्डों का संग्रह करता है, रिकॉर्डों को जो संग्रह करता है उसको डेटाबेस कहा जाता है। रिकॉर्डों का जो कलेक्शन करता है उसको डेटाबेस ही कहा जाता है। और फाइल में जो है ना सब जाकर के संग्रहित हो जाता है। आगे बताइए कंप्यूटर पेरिफेरल जो है वो किस प्रकार का एक डिवाइस है? ये इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस है। इनपुट और आउटपुट दोनों है। कंप्यूटर पेरिफेरल जो है एक प्रकार का इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस हो जाएगा। बताइए एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक कूलम में 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन हो जाए। 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन हो जाए। 1 मेगावाट में कितने वाट के बराबर होता है? 1 मेगावाट 10⁻6 वाट के बराबर हो जाएगा। 10⁻6 वाट के बराबर होता है। बताइए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? ये क्वथनांक उच्च हो जाने के कारण जो है उबलने लगता है, ज़्यादा जल्दी उबलने लगता है जिसके कारण खाना जो जल्दी पक जाता है। अगला क्वेश्चन क्यूरी जो है किसकी माप है? ये रेडियो सक्रियता की माप जो हो जाएगा क्यूरी हो जाएगा। बताइए वर्ल्ड वाइड वेब इसकी खोज कौन किए थे? टिम बर्नर्स-ली। किस वर्ष खोजे थे? 1958 में क्या हुआ था? आईसी चिप 1958 में हुआ था। और 1989 में जो है ये WWW का खोज टिम बर्नर्स-ली ने किया था। भाई बताइए आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। पानी की बूंद जो है गोलाकार किस कारण से होता है? पृष्ठ तनाव। और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर या जूल प्रति मीटर स्क्वायर, ये दोनों होता है। बताइए एथलीट को जल्दी ऊर्जा जो मिलता है वो किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज पिलाया जाता है जल्दी में। बताइए चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? वेबर, ठीक है, वेबर हो जाएगा विनोद जी।
आज के बाद कभी नहीं कहेंगे आपको, समझे? अब जो है नेक्स्ट क्लास जो है विनोद जी के द्वारा लिया जाएगा, तो आप देख लीजिएगा इनको, आज अच्छा से क्लास करवाएंगे। आइए सर, पूरा अंदर घुस जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से लगा? चलिए आप पूछिए। कहाँ से? यहाँ से था, बताइएगा। मोर का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोरियागढ़, नंदनगढ़। कहाँ पड़ता है? चंपारण। रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है? रानी का भी। अशोक का सारे कुना अभिलेख कहाँ से, किस भाषा से प्राप्त हुआ है? ग्रीक अरमाइक से। अशोकाराम विहार कहाँ है? पाटलिपुत्रा। प्रशासक में सबसे छोटा क्या कहलाता है? गोप कहलाता है। 10 ग्रामों का शासन संभालता था ये, ठीक ना? मेगास्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण अधिकारी किसे कहा जाता है? एग्रोनोमाइक को। बिक्री कर के रूप में यानी कितना भाग वसूला जाता था? 10वां भाग वसूला जाता था। अब बचाने वाले को क्या मृत्यु दंड दिया जाता था? हाँ। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता था? सेनापति। भरूच स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? पुष्मिक सुंग करवाया था। पुष्मिक सुंग किस धर्म का यानी जाति का था? ब्राह्मण जाति का था। इसकी राजधानी कहाँ थी? विदिशा। मिनांडर को किसने पराजित किया था? पुष्मिक सुंग नहीं पराजित। पुष्मिक सुंग ने कितना अश्वमेध करवाया था? ये अश्वमेध किसने करवाया था? पतंजलि करवाया था। कन्नड़ वंश का अंतिम राजा सुशर्मा। सातवाहन शासक के समय प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे? हाल और गुंडियाल थे। हाल ने कौन सा किताब की रचना की थी? हाँ, गुंडियाल ने वृत्त कथा। सातवाहन के समय सिक्के किस किस धातु के बने हुए थे? सोना, तांबा, चांदी और तांबा। सबसे ज्यादा सिक्का किस शीशा का प्रचलन किया गया। सातवाहन वाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? यानी भाषा प्राकृतिक थी और लिपि ब्राह्मी थी। किसने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था? सातवाहन राज्य ने किया था। बताइएगा। खारवेल ये यहीं तक था ना? भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारी का क्रम बताइए तो। कुषाण। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी ने रिपीट कर दिया आंसर तो रिपीट कर दिया। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे, ठीक ना? हिंद यूनानी शासक ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीनतम कला चलाई, जिसे क्या कहा जाता है? हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। अब भारत में इसका उत्तम उदाहरण कौन है? गंधार कला। पर्दे का प्रचलन किसने किया था? यूनानियों ने किया था। इसे ये चूंकि ये यूनानियों की देन थी, इसलिए इसको किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? यवनिका। ड्रामा जो खिलाया था ना। भारत में सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक किसने किया था? डेमेट्रियस ने। कब किए थे? 190 ईसा पूर्व में। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? साकल। इसे हिंद यूनानी या इसे और क्या कहा जाता है? बैक्टीरिया यूनानी कहा जाता है। मिनांडर ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? नागसेन से। मिनांडर के प्रश्न नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर में एक पुस्तक के रूप में इसका नाम क्या है? मिलिंद पंद्रह। पहलव के बाद कौन आए थे? कुषाण। ये क्या कहलाए? यूची याद है? यूची या तोखरी भी कहलाए। हाँ, यूची नामक कबीला कितने कुलों में बटा हुआ था? 5।
उन्हीं कुल में के था एक कुषाण। और कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कटफी से। इनकी राजधानी कहाँ थे? पुरुषपुर या पेशावर। और द्वितीय राजधानी मथुरा। शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने चलाया था 78 ईस्वी में। बायोलॉजी और कुछ पूछो ना अपना मन से। 310 अरे जान के ना करे तू ने फिर यही है मारना चाहते हैं जीवाणुजनित का है ये। आलू का शिथिल रोग को किस नाम से भी जाना जाता है? रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। इस रोग का कारक कौन सा जीवाणु है? जीवाणु का नाम बताइए। आलू का स्यूडोमोनास सिलेंसियम है। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन का जीवाणु का नाम बताइए। तो ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, इसमें जेंथोनामक मानस नामक जीवाणु। इसमें क्या होता है? पत्ती की छोटी सी जलान संरचना भूरा हो जाती है। होता है। धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? नींबू में डायबेक रोग, तांबा। और गाजर में कोटर स्पॉट, कैल्शियम। और मक्का में व्हाइट बर्ड रोग, हाँ जस्ता की कमी से होता है। करनाल बंट किसकी एक बीमारी है? गेहूं की। और चुकंदर में हॉट रोट, बोरोन। लौंग किससे प्राप्त होता है? केसर मसाला वर्तिकारक से प्राप्त होता है। हेरोइन अफीम पोस्ता से। कुनेन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना की छाल से। मलेरिया की दवा है। 2,4-D क्या है? इसका पहली बार प्रयोग कब हुआ था? 1940 में। सबसे ज्यादा पुराना ओक का पेड़ कौन है? मोडविल जो लुसियाना में स्थित था। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन है? जल हाइसिंथ। सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष कौन है? यूकेलिप्टस। संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन है? सिकोया। कितना ऊंचा है इसका? सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा लेमना। और सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन है? विक्टोरिया रिजिया। विक्टोरिया रिजिया है। हाँ। सबसे बड़ा बीज कौन है? कोकोडीमर। इसकी 2 प्रजाति, उसका नाम बताइए तो। लोडोसिया मलाडिविका। हाँ। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा कौन है? एजोला। और सबसे छोटा बीज आर्किड। और सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया। इसका व्यास कितना होता है? 1 मिमी। सबसे बड़ा पुष्प रफलेसिया। ये कितने किलो का होता है? 8 किलो का होता है। हाँ। सबसे बड़ा बीजांड। सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें होता है? शैवाल में। अफीम देने वाला पौधा कौन होता है? पोपी। जंगल की आग किसे कहते हैं? राखो। टेरिस गेंद जैसा फल कौन है? केंथ। सबसे भारी कास्ट वाला पौधा कौन है? हार्डविचिया बाइने का। सबसे लंबा गुणसूत्र? ट्राइलियम। और सबसे छोटा गुणसूत्र? हाँ शैवाल का होता है। टेनिस गेंद जैसा फल कौन है? गेंद। जानते में चला तो भाई हमरा सिप्रिया का प्रचलित नाम बताइए तो। एप्लेसिया का समुद्री खरगोश। सिपिया का कटल फिश। ऑक्टोपस रिंगमिन। बताइएगा एस्केरियस थ्रेडवर्म और बुचेरिया किस वर्ग में आते हैं? पता नहीं। संग एस्केलमेंथीज वर्ग में आते हैं। हाइड्रा जेलीफिश सी एनीमोन मूंगा संग सिलेंट्रा वर्ग में आवे ग्रुप है। संग पेरिफेरा संघ के जंतु किस जल में पाए जाते हैं? खारे जल में। कीटों में कितना
पादा कितना पंख होते हैं? 6 पाद 4 पंख। कॉकरोच के हृदय में कितना कक्ष होते? 13। केचुआ, जोंक, नेरिस किस वर्ग में आते हैं? संग एनिलिडा। एनिलिडा जो कर सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा कल से हम नहीं आएंगे, कल से नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। बताइएगा स्विस एयर किस देश की विमान सेवा है? स्विट्जरलैंड। इबेरिया स्पेन के। लुफ्थहांसा जर्मनी। पेन अमेरिकन एयरवेज अमेरिका का है। बताइएगा ला मांद कहाँ का? पेरिस का है। इंडिपेंडेंट रोम का है। लंदन। पीपुल्स डेली बीजिंग। फाइनेंशियल टाइम्स लंदन। फाइनेंशियल टाइम्स लंदन है। बांग्लादेश एवोजर्ब कहाँ का है? ढाका। खलीज टाइम्स मिनेची सिम्बुन टोक्यो। स्टार कहाँ का है? द हिंदू चेन्नई। ईस्टर्न सन सिंगापुर। और डॉन कराची। बताइएगा सेंट्रल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट किस देश का? गुप्तचर। हाँ चीन का है। MI कहाँ का है? यूके। FBI USA। मुखबरात कहाँ का है? मिस्र। नाइचो जापान का है। सबाक ईरान। अल मुखबरात इराक। भारत के संसद का नाम बताइए तो? जर्मनी के बुंडस्टैग। इजराइल का निसेट। मलेशिया का दीवान निगारा। फ्रांस का नेशनल असेंबली। मिस्र का पीपुल्स असेंबली। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ का? नेपाल का। फ्लोकेंटिंग कहाँ का? डेनमार्क का। ग्रेट नेशनल असेंबली कहाँ का? तुर्की का। तुर्की। सोजिम कहाँ का है? पोलैंड के। मजलिस ईरान। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशनल का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति किसके नाम पर पड़ा था? रूजवेल्ट। इसका सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में हुआ था। ये बनकर तैयार कब हुआ था? 7 अक्टूबर 1944 तक ये सम्मेलन हुआ था। 52 में बना। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसमें कितना एकड़ जमीन है? 17 एकड़ जमीन और 39 मंजिल है। यह 17 एकड़ भूमि किसने दान में दी थी? जॉन डी रॉकफेलर ने। संघ का मुख्यालय कार्यालय बनकर कब तैयार हुआ था? 52। इस महासभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? अक्टूबर 1952 में आयोजित हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं कौन कौन है? हाँ। अन्य भाषाएं कौन है? चीनी, रसियन, अरबी, स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग यानी क्या वो अंग है? बताइए नाम। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? किसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है? महासभा को। संयुक्त राष्ट्र में 193वां सदस्य कौन है? दक्षिण सूडान। 2011 है ना? इन्हें से पूछना पीछे सुनो ये पूछना ना बचले सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हो गया। अल्लाह रखिए हो गया। बहुत ही अच्छा हमारे साथ दिए हैं, जो कि आज जो है हमारा कुछ तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, जिसके कारण हम आज विनोद जी को दिए थे पूछने के लिए। बहुत ही अच्छा पूछे हैं और साथ साथ इनका हौसला बढ़ाने के लिए हमारे जो जितने भी ग्रुप में आए हैं उन सभी ने आज इनका हौसला बहुत ही अच्छे से
बनाए हैं, तो आगे जो है कोशिश ज़रूर करेंगे कि विनोद जी आगे से और इससे अच्छा से आकर के और कोशिश करें कि हमारे दोस्तों के बीच में और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सहयोग करेंगे। साथ साथ जो भी होमवर्क दिया जाएगा उस होमवर्क को अगर करके आएंगे तो बहुत ही अच्छा से क्लास करवाएंगे, और आशा करते हैं कि आगे दिन भी हमेशा इस तरह से ये हम लोग का साथ देते रहेंगे, और साथ साथ अपना भी तैयारी करेंगे और साथ साथ अपना दोस्त को भी और अपने जितने भी लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सभी पर ध्यान देंगे। तो आज का स्टार्ट करते हैं। अब जो लास्ट है जो बचा हुआ है इनके द्वारा जो कराया गया है लुसेंट का, और उसके बाद लुसेंट का जो भाग के बाद अब जो है करंट अफेयर्स की बारी है। करंट अफेयर्स बचा हुआ है उसको जो है मेरे द्वारा ये संपन्न करवाया जाएगा। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा किस तरह का ये क्लास लग रहा है, और इसी तरह से अगर चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा करंट का। बताइएगा 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो दिया गया है अभी वर्तमान में किसको दिया गया है? 12th फेल को दिया गया है। ठीक है, 12th फेल को दिया गया। देख लिया ना विनोद जी, बहुत ही अच्छा फिल्म है, अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा ही मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया, जो कि कौन है अभी वर्तमान में? भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। बताइए हवाला समारोह का घटना जो है ये किससे संबंधित है? हवाला, ये बजट तैयार करने की प्रक्रिया जो होता है ना, इसको हवाला कहा जाता है। बजट जो तैयार किया जाता है, और बजट पेश करने वाली महिला कौन बनी है? निर्मला सीतारमण, जो कि सबसे अधिक बार बनी है, और ये दूसरी महिला हो जाएगी, और छठी बार ये बजट अभी पेश की है। दूसरी बनी है, पहले जो है इंदिरा गांधी बनी थी, और दूसरी अभी वर्तमान में ये बनी है। आगे बताइएगा ICC T20 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? ये सूर्य कुमार यादव, और स्काई आया है और 0 पर चला गया है। चलिए बताइएगा नेक्स्ट, लेकिन आने से विजय मिला है मुंबई को, ये बात बताइए। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किससे संबंधित है? ये रूफ टॉप सोलर प्लांट। ठीक है, रूफ टॉप सोलर प्लांट जो लगाया जाता है घरों के ऊपर जो लगाया जाता है उसे संबंधित हो जाएगा। बताइए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मानित किया गया, वो किस राज्य से संबंधित है? ये बिहार से हो जाएगा। और दरोगा और PRT जो अभी एग्जाम हुआ है दोनों में पूछा हुआ एक चीज, दरोगा में पूछा ये क्वेश्चन, ये दरोगा का जो अभी एग्जाम हुआ है। आगे जो आने वाले जो PRT का जो होगा ना उसमें पूछा जाएगा। बताइए नहीं, पहले तो मेंस में बताइएगा। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज को देंगे? ये रोहित शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइए 16वें वित्त आयोग क्या अच्छा शतक के रूप में IPL में शतक अभी जो बना है विराट कोहली बना है। ठीक है, और हैरी ब्रुक जो है ना, इससे पहले बार जो हुआ था उसमें पहली बार शतक लगाए थे हैरी ब्रुक जी, इंग्लैंड के थे। बोले 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगडिया को किया गया, जो कि ये कब से शामिल होंगे? 2026 से। अभी वर्तमान में कौन है 15वें नंबर के? नंद किशोर सिंह, यानी कि NK सिंह हो जाएंगे। बोले डॉक्टर BR अम्बेडकर की 150 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा जो है ये कहाँ बनाया गया है? ये आंध्र प्रदेश। बात नहीं कीजिए, बहुत बात हो रहा है, क्या बहुत हल्ला हो रहा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में बनाया गया है विजयवाड़ा में। महतारी वंदना योजना किस राज्य ने शुरू किया है? छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। बताइएगा अयोध्या राम मंदिर का निर्माण जो किया गया है इसके वास्तुकार मुख्यतः कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा हो जाएंगे। इसका उद्घाटन कब किया गया है? 22 जनवरी 2024 को किया गया है। ठीक है, और इसके मूर्ति के डिजाइन करता कौन थे? अरुण योगीराज हो जाएंगे, मूर्ति के डिजाइन करता हो जाएंगे। ठीक है, बताइए पटियाला लक्ष्मी जो है वो किस नृत्य से संबंधित है? उनको अभी वर्तमान में जो है ये बाल पुरस्कार दिया गया है। ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अभी वर्तमान में दिया गया है, और ये कुचिपुड़ी संबंधित हो जाएगा। और कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। बताइए ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव जो हुआ है इसका मुख्य कारण क्या है? ये आपसी सीमा और सीमा विवाद के कारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीत लिया है? लियोनेल मेसी। ठीक है, बताइए सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार कौन जीती है? एटाना बोनामाटी महिला में हो जाएंगे, और पुरुष में लियोनेल मेसी हो जाएंगे। और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2000 अभी वर्तमान में 24 में जो हुआ है इसमें महिला में जो है ये एटोना बोनामाटी ऑस्ट्रेलियन ओपन को खिताब को जीत लिए। अगला बता दीजिए विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय जो है वो क्या रहा था? ये विश्वास का पुनर्निर्माण हो जाएगा। आगे बताइए भारत के सबसे लंबे पुल का नाम जो है वो क्या रखा गया है? नाहवा सेहा अटल सेतु हो जाएगा। बताइए किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया के संयुक्त राष्ट्र हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया है? ये अल शबाब जो है ये सोमालिया के राष्ट्र हेलीकॉप्टर जो है इस पर कब्जा कर लिया है, और ये आतंकवादी संगठन हो जाएगा अल शबाब जो है।
अलकायदा, अल शबाब और ये सब जो है सब उधरे का है, सब आतंकवादी संगठन है सब। आगे बता दीजिएगा, यूजीसी ने किस डिग्री को मान्यता रद्द कर दिया है अभी वर्तमान में? एमफिल डिग्री। एमफिल डिग्री जो होता है उसको यूजीसी ने अभी वर्तमान में डिग्री को रद्द कर दिया है मान्यता को। बताइए, द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्षी महिला अंपायर ये कौन बनी है? ये सू रेडफॉर्न बनी है। सू रेडफॉर्न अभी वर्तमान बनी है। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? चौथा स्थान पर रहा है फायर में। ठीक है, बताइए किस पुरुष क्रिकेटर ने दिसंबर 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीत लिया? पैट कमिंस हो जाएंगे। और किस देश के हैं ये? ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन अभी वर्तमान में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके कैप्टन रहे थे। और अभी वर्तमान में किस टीम से ये खेलते हैं? सनराइजर हैदराबाद से खेलते हैं। ठीक है, और अभी वर्तमान में कौन सा टीम ऐसा है जो एक भी मैच को नहीं हारा है? कोलकाता भी नहीं, कलकत्ता राजस्थान सब जीत ले गया है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। बताइएगा एक मैच के आईपीएल के एक मैच में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले व्यक्ति कौन बने? कौन बने? रोमियो सेफर्ड। रोमियो सेफर्ड थे जो कि ये 32 रन एक ओवर में मारते। 4 गो नोकिया की गेंद था और 2 गो चौका हो जाएगा, 4 गो छक्का था। 4 गो छक्का और 2 गो चौका था और सेफर्ड हो जाएंगे। और ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हो जाएंगे अभी वर्तमान में। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में जो खेलते हैं ये एमआई से खेलते हैं। पहले दिन लाया गया था और इन्हीं के द्वारा जो मैच को उलटफेर कर दिया गया था। आगे बता दीजिएगा। नहीं, छोड़ दीजिए। आगे बता दीजिए, प्रतिवर्ष किसके जन्मदिन पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा? स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। और स्वामी विवेकानंद का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहाँ स्थित है? विवेकानंद हो जाएगा। कल पूछे थे क्वेश्चन, कल कौन राज्य का हुआ था? हरियाणा से पहले छत्तीसगढ़ राज्य में जो है स्वामी विवेकानंद का जो है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में है। और सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में अभी वर्तमान में किसको चुना है? ये जस्टिस BR गवई को चुना है। और कौन? देखिए ना क्वेश्चन अति बच्चल है सब यूटी। और WTO की पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी है? नागोजी अंकोजो इवेला। नागोजी अंकोजो इवेला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, IMF की पहली महिला उप प्रबंधक के रूप में किसको बनाया गया है? ये गीता गोपीनाथ को बनाया गया है। बताइएगा, नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? नौसेना की ये नौसेना हो जाएगा। जोश में शिवांगी जोशी हो जाएंगे। शिवांगी जोशी अभी वर्तमान में नौसेना की महिला पायलट हो जाएगी। और वायुसेना की पहली महिला एयर फ्लाइट जो है वो कौन बनी है? हिना जायसवाल। और भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है? आयशा अजीज। और भारत की सबसे महिला में जो है सांसद के रूप में कौन बनी थी सबसे कम उम्र में? चंद्रानी मुर्मू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? ज्योति शर्मा बनी है। आगे बताइएगा, ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? डॉक्टर अलका मित्तल हो जाएगी। आगे बताइए, ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये परमिला मल्लिक बनी है। और भारत की पहली महिला ADC कौन बनी है? ये मनीषा पाढ़ी बनी है। उसके बाद भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बने हैं? ये प्रीति रजक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव जो है ये कौन बना है? ये भिवंडी गांव बना है। भिवंडी गांव बना है जो कि ये थाने महाराष्ट्र का गांव हो जाएगा, भिवंडी हो जाएगा। बताइए, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ में खुला है? असम राज्य में खुला है। विश्व का पहला जटायु संरक्षण प्रजनन कहाँ खोला गया है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में खोला गया है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है। और शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी कौन लगाया है? आयरलैंड। पहला आयरलैंड लगाया और दूसरा जो है दूसरा देश हो जाएगा तो आइसलैंड लगा दिया है। बताइए, जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल राज्य। ठीक है, केरल हो जाएगा। और भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ में किया गया है? ये हरियाणा में किया गया है।
हरियाणा हो जाएगा। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ में खोला है? केरला में हो जाएगा। ठीक है, बताइए सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला राज्य कौन बना है? ये गुजरात हो जाएगा। ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ट्रैफिक ऑडिट करने वाला राज्य नीतीश ऐप, ये बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? फ्रांस का लेवेनियर ऑफ द ईयर का पुरस्कार, सेवेलियन ऑफ द लीजन पुरस्कार जो है वर्तमान में किसको दिया गया है? ललिता अंबिका, शशि थरूर और नरेंद्र मोदी, ये तीनों व्यक्तियों को दिया गया है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत कहाँ में किया गया है? ये सरयुग नदी पर किया गया है। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कहाँ में हुई है? ये असम में हुआ है। देश का पहला A1 C2 जो है वो कौन बनेगा? कल परसों टेस्ट में था, लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ बनेगा A1 सिटी, जो कि देश का पहला A1 सिटी बनेगा, AICT बनेगा। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली महिला जो है वो कौन बनी है? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। और सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक अधिकारी कौन बनी है? गीतिका कौल बनी है। और स्टेप पेपर पर कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये पंजाब राज्य हो जाएगा। और स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाली पहली प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। मुर्मू राष्ट्रपति हो जाएगी और प्रधानमंत्री पूछा गया तो वो नहीं उड़ाएगी। बताइए विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र जो है ये कहाँ में लगाया गया है? ये अबू धाबी में लगाया गया है। और सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला राज्य देश कौन बना है? ये भूटान बन गया। समझ रहे हैं ना विनोद जी, देख रहे हैं रास्ता में कुत्ता तंग नहीं करेगा वो। आगे तो देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत जो हुआ है ये कहाँ में हुआ है? ये दिल्ली में हुआ है। और ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD शुरुआत जो हुआ है ये कहाँ में हुआ है? ये भी दिल्ली में ही हुआ है। और भारत का पहला 3D डाकघर कहाँ खुला है? बेंगलुरु में। 3D मंदिर कहाँ बना है? तेलंगाना हैदराबाद में बना है। और भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज कहाँ में खोला गया है? ये हैदराबाद हो जाएगा। और भारत का पहला ड्रोन परीक्षण जो केंद्र खोला गया है वो कहाँ में खोला गया है? ये तमिलनाडु में ड्रोन परीक्षण केंद्र जो है खोला गया है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज आप लोग के लिए जो क्वेश्चन रहता है डेली की तरह क्वेश्चन दिया जाता है, तो डेली की तरह आज जो क्वेश्चन हो जाएगा ये कामाक्षी अम्मान मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में देने के साथ साथ ये इसका जवाब के साथ साथ इसे समझ जितना भी बचेगा, अब जो बचा हुआ है UT ही बचा हुआ है, तो राज्य में आंसर नहीं दे दीजिएगा क्योंकि राज्य जो है अब सब समाप्त कर दिया गया है। अब UT जो बचा हुआ है वो भी UT जो है 3-4 UT ही मात्र बचा हुआ है। तो वही 3-4 ऑप्शन में एक आंसर आज का होने वाला है, जो कि ये कामाक्षी अम्मान मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और इसे समझिए जितना भी क्वेश्चन बनने वाला है वो क्वेश्चन को कल लेकर के हमारी टीम के द्वारा आया जाएगा। और इसी की तरह आप लोग भी हमेशा जो है क्लास को देखते रहिए। और हमारे ग्रुप जो है इस पर हमेशा जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग नए जुड़ चुके हैं वो एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि जो आपका नेट जो है बच जाएगा। नेट बचाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और ये अंबानी जो है रिलायंस का जो है जियो, ये आपको नेट बचाने से कुछ देने वाला नहीं है। इसलिए आप नेट का यूज़ जो है सही समय पर कीजिए और सही जगह पर कीजिए, इससे आपका भी भलाई होगा और साथ साथ अपने दोस्तों का भी भलाई होगा। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। भारत।